इसका लो कहाँ पे लगा हुआ है, ये लो है इसका। ठीक है, तो इसका ये वन होगा, ये टू होगा, अब ये थर्ड के लिए निकल रहा है। तो हम इसकी एक बार केवल यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, सबऑर्डिनेट वन। ये टू, ये थर्ड के लिए निकल रहा है। और टू अभी, ये वन होगा, ये टू हुआ, ब्रेक हुआ नहीं, तो ये वन होगा, ये टू होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर होगा, ये फिफ्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे ये एक दो तीन चार पाँच, इसका लो नहीं कटा। हम्म। ठीक है, ये फोर्थ था, इसका लो नहीं कटा, तो ये पांच हुआ, ये छह हुआ, ये सात हुआ, और सात के बाद में अब आठ और नौ। अरे काहे नहीं चल रहा भैया? ए, डेट देखी कौन सी डेट पे? अच्छा। हाँ, ये भी भांग वूंग पी लेता है बीच बीच में। हम्म। एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये आठवें के लिए आ रहा है। कटा। हाँ, कट तो गया ना भाई। हम्म। देखो ये जो लो ब्रेक हुआ है, ठीक है, अब हमको ना इसमें ये मतलब डाउट आ रहा है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें ये पांच पैसे से कटा है कि नहीं कटा है। क्योंकि यहाँ पे इसका आ रहा है 820.80, तो पांच पैसे से हम्म। कटने का मतलब कि 820.75। तो 820 मतलब ये पांच पैसे से ये कट चुका है। अब हम इसको वन तो रख देंगे यहाँ पे, ये वाला वन उठा के यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमें ये तो श्योर हो गया कि ये वन है। रही बात हमारी काउंटिंग की, तो हमने काउंटिंग गलत की है। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, और ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, और ये नाइन। नाइन जब आया तो एट कटा है। तो वैसे इसमें भी तो अगर पाँच के बाद जाते हैं तो नाइन तक आते हैं, तो नाइन के बाद अगर कट गया तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काउंटिंग जो हो रही थी ना, हम लोग की सात पड़ रही थी, सेवन काउंटिंग इससे पहले आ रही थी यहाँ पे। अच्छा। तो इस वजह से दोबारा रिकाउंट किया इसको। तो कहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये वन हुआ, ये टू हुआ, ठीक है, और उसके बाद में ये थ्री, ये फोर। लेकिन टू, फिर वन टू टू तो कट गया ना, लेकिन फिर तो नहीं ऐसे। कटा ना। कहाँ वन टू कटा? लगाइए एक बार। 11 127 यहाँ पे। आप वन कहाँ से काउंट कर रहे हैं इसको? हम वन इसको ये काउंट कर रहे हैं, वन टू। तो टू कट और तो गया सीधा सीधा, में तो कट रहा है। तुम मार्क करके बताओ ना, तुम कहाँ पे समझ रही हो। एक बार आप वो वैसा लगा दीजिए ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा। आप एक हाँ मिनट। हाँ हाँ, लगा रहे हैं। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ।
ये तुम्हारे अगले टॉपिक में आएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये जो अभी हम तुमको बता रहे हैं, लेक्चर नंबर 8 के अंदर, कि जो काउंटिंग मैंने तुमको बताई है अभी 21 मूव्स की, ठीक है, उसको तुम काउंट करोगी माइनर टाइम फ्रेम पे, जो कि है मतलब जो इंडियन जो इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम है, उसके हिसाब से 15 मिनट है ये। इंडियन स्टॉक तो करना ही नहीं है ना, मुझे तो फॉरेक्स का बताइए आप। अरे तो डिवाइड बाई 5 कर लो ना, तीसरे टाइम फ्रेम पे नीचे आ जाओ। अच्छा। जो मार्केट 23 घंटे चलता है या 24 घंटे, उससे तीसरे टाइम फ्रेम पे नीचे आ जाओ, वो टाइम फ्रेम पे। हम्म। तो तुम्हारा थर्ड टाइम फ्रेम 55 मिनट का बैठेगा, 55 या 57। क्रिप्टो के लिए 57 बैठेगा, और करेंसी पेयर के लिए 55 मिनट बैठेगा। तो इसके अंदर में तुम अपने माइनर काउंटिंग यहाँ पे करोगी 15 मिनट में। हम लोग इसको 75 मिनट में चेक कर रहे हैं। अरे यार, अरे अच्छा, हम लोग सॉरी दिल्ली पे थे ना। हम लोग कहाँ पे फंसे हुए हैं अभी? आपने वो बोला, मैं बोल रही हूँ कि काउंटिंग आपने 1 2 कट गया है, आप बोलो कटा नहीं, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ नहीं कटा, आप कैसे काउंट कर रहे हो। हम्म। ये तो यहाँ पे आ गया, हम साले ये वाला मार्केट दिख रहा है ना, तो हम ये इसमें कंफ्यूज हो गए। इसको रिप्ले मोड में डाल दे रहे हैं। ये हमारा डाउट यहाँ पे है। हम्म। ये है तो असल में वन, हम नहीं इसको देखिए, तो अगर आप ये टू कर रहे कर हैं। रहे हो, ऐसा ले रहे हो या। अच्छा, हाँ आप हम, ये ले रहे हो, तो ये तो दोनों तो इसमें कटा नहीं है क्या? नहीं, ये नहीं कटा, मैं ये क्या नहीं समझ रही कटा। थी कि आप ये 1 2 ऐसा ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हाँ, हो। ये 1 2 नहीं कटा है। हाँ, ये है कि हमारे जो 1 और 2 का क्राइटेरिया है, हमको सारी चीजें इसके अंदर चेक करनी है। सबऑर्डिनेट के अंदर में भी सारी चीजें चेक करनी है। अब जैसे इसको हम 2 मान रहे हैं ना, ये 1 और 2, तो हम्म। सबऑर्डिनेट के अंदर में हम जब यहाँ से लेके 1 माना तो है हमने इसको, लेकिन 1 क्या अपने 2 अपने क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है? 81 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, ये 90% और 100% के बीच में है। हम्म। देख रही हो, एकदम डॉट टच कर रहा है थोड़ा सा 100%। तो हम्म। वेव 2 का क्राइटेरिया ही यही है कि 81 के नीचे क्लोजिंग देगा ही नहीं। लेकिन टच तो कर सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, अगर टच कर देगा फिर तो वो वेव 2 है ही नहीं। मैंने ऐसा तो तुमको टच बताया भी नहीं। आपने बोला था क्लोजिंग नहीं देगा, क्लोजिंग ना देने का मतलब है कि टच कर सकता है ना। नहीं, मैंने तुमको ये बताया था कि 81 के नीचे ये विक दे सकता है, 81 के नीचे ये क्लोजिंग नहीं देगा। तो विकी तो दिया है 81 के नीचे ये। ओहो, तो 81 के नीचे विक कहाँ दिया, ये देखो ना। ये लगाया 1 और 2, हम इसको मान रहे हैं। 81 हमारा ये वाला एरिया है। हाँ हाँ हाँ, क्लोज ठीक है, किया तो है क्लोज इसको। किया है। और अगर हम 1 इसको माने तो तब तो खैर सही है, क्लोजिंग तभी भी क्लोजिंग तो क्लोजिंग किया तो है। फिर भी आ रही है वहीं पे। तो मतलब ये क्राइटेरिया हम लोग, आप गलत सुन रहे हो। हाँ, हम लोग ये जो 1 और 2 मान रहे हैं, ये 1 और 2 है ही नहीं। या तो हम 1 माने तो हम इसको माने, हाँ। जो कि 50% आ रहा है, लेकिन हम इसको 1 ऐसे मान नहीं सकते। क्यों? 1 भी मानेंगे क्योंकि जब इसका मतलब लो, जैसे जो ये रूल मैंने तुमको बताया है कि लो कटा तो हम इसको 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पे तो किसी का कट ही नहीं रहा, ये तो सीधे सीधे जा रहा है। ये सीधे सीधे जा रहा है, तो 1 कहने का मतलब ये हुआ है। तो कहने का मतलब फिर इसको कैसे करना है, ये तो कंफ्यूजन वाला हो गया ना, सारा चार्ट ही। हाँ, नहीं चार्ट तो खैर कंफ्यूजन वाला नहीं है।
हम लोग थोड़े से हम्म। कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग बारीकियां हम तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई चार्ट वैसा मिल नहीं रहा है कि जिसमें हम तुमको बारीकियां एक्सप्लेन कर पाए। ये भोकाल टाइट होने नहीं दे रहा है साला। हम्म। समझी? तो जब इसका ये लो कटा है तब हम इसको यहाँ पे अभी वन काउंट कर रहे हैं। लेकिन ये ना देखो, स्टार्टिंग में रश्मि हमको भी इसमें मतलब कंफ्यूजन था, और सभी को था। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस है, और दूसरी बात ये कि आगे चल के तुमको ये काउंटिंग नहीं करनी है। अच्छा। हम्म। अभी हम तुमको पहले बता दिए, हमको मालूम है तुम अब घंटा उतना फोकस होके बैठोगी नहीं। नहीं नहीं, मेरा ये हर सवाल से मतलब मुझे ये क्वेश्चन आ जाता है, जब साली काउंटिंग करनी ही नहीं है तो क्यों मगजमारी करनी है, फिर क्यों हाँ, तो कर रहे हैं हम वही लोग। बात है ना, लेकिन जरूरी है। क्योंकि कहने का मतलब कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना उसको अच्छे से पढ़ो, उसी के अंदर से हम लोगों को एट द एंड लास्ट में जाके पता है क्या होगा। आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में, या चलो ठीक है हम लोग 6 महीने मान के चल रहे हैं, 6 महीने बाद में हम लोगों को ये रियलाइज होगा कि अरे यार साला, इतनी छोटी सी चीज थी ट्रेडिंग, और उसके लिए हम लोगों ने इतने 2 साल 3 साल खराब की। ये तो हम लोग पहले भी कर सकते थे, कि केवल इतने सी चीज में हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन जब वो ये चीज सोचेंगे ना, तो उसके पीछे हम लोगों को ये देखना है कि 3 साल जो हम लोगों ने लगाए, वो उतने पार्ट को हम्म। समझने के लिए है। उतना पार्ट तभी वो निकल पाया है जब हम लोगों ने 3 साल दिए हैं इसको, या जितना टाइम हम लोगों ने अभी तक दिया हुआ है। तो अभी अगर तुम इसको स्किप करने का माइंड में दिमाग में ला रही हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत लाना। हम्म। क्योंकि इसके अंदर तुमको ट्रेड मिलेंगी, और कुछ सेटअप तुम्हारे आगे चल के ऐसे बन सकते हैं जो इसी रूल पे होंगे। इनको तुम मिक्सअप कर दोगी, कि जैसे अगर वन वेव वन बन रही है, 2 गई, 3 गई, 4 गई, 5 गई, 4 का लोन ये कटा तो तुम 9 के लिए होल्ड करो। उसी में तुम अपना एडिशनली ऐड कर सकती हो। तो ऐसा नहीं। ठीक है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब ये निकल रहा है थर्ड के लिए। थर्ड का मिनिमम तो खैर हम लोगों ने वैसे मार्क मार्क कर रखा है, सबऑर्डिनेट के हिसाब से भी वहीं पे पड़ेगा। ठीक। सबऑर्डिनेट के हिसाब से मिनिमम ये पड़ रहा है, इंटरमीडिएट ये, और 161 ये। तो मेन तो हम लोगों ने वो लगाया हुआ है। अब यहाँ से ये निकल रहा है, तो अब यहाँ से तुम अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर सकती हो दोबारा से। अब तुम मार्क कर करके बताते रहो, हम रिप्ले करते रह रहे हैं। मैं मार्क करके हम्म। देखना बता रही हूँ। मैं मार्क क्या करूँ। तुम बताना, हाई लो काउंटिंग करो। अरे बेसिक आ नहीं रहा हाई लो काउंटिंग, इसके लिए मुझे अभी पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, ये काउंटिंग में मुझे दिक्कत आ रही है अभी। ये 1, ये 2, ये जा रहा है 3। अभी भी ये 3 है। अच्छा, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल किया है इसने अपना। मिनिमम तो कर दिया ये, और ये 100% के आसपास में है। ये और ये 100% है, और 161 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक लाइन लगा दे रहे हैं। इससे मालूम चल जाएगी ये वाली जो है टर्मिनल बनेगी या ट्रेंडिंग बनेगी। 1 2 3 4 5। 4 का लो ये है, 4 का लो कट गया, ये आ गई 3। यहाँ पे थर्ड, मतलब ये भी टर्मिनल में है अभी, सबऑर्डिनेट इसका। इसको अब कर दे रहे हैं डिलीट। हम्म। अब इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। ये इसकी लेंथ क्या है, ये इसी को कॉपी मार के यहाँ पे रखें, तो ये इसकी 1.5x आ रही है। तो ठीक है, अब इससे हमको ये आइडिया लग गया कि वेव फिफ्थ जो है वो एक्सटेंशन में तो नहीं रहने वाली। ये सीधा आया। अब ये इसने जो हम लोगों ने लगाया था,
ठीक है। कौन सा? हम्म। हम लोगों ने जो मेजर लगाया था, डिग्री थर्ड का मिनिमम क्राइटेरिया अभी फुलफिल हुआ है, ये और ये। यहाँ पे लगाया तो ये 61 आया, ये 100% आया था, और ये ऊपर वाला 161। ठीक है। हम्म। तो ये 61 के क्राइटेरिया को मेंटेन कर रहा है अभी तक। अभी जा रही है वेव फिफ्थ। वेव फिफ्थ में अगर देखोगे तुम, तो ये 1 2, ये 3 4 और ये 5 हो गया है वैसे। तो अगर ये वेव फिफ्थ कंप्लीट हो गई है तो अब आना चाहिए डिग्री का फॉल। लेकिन जब ये फोर्थ को ब्रेक करेगा तो, अगर हम्म। फोर्थ को ब्रेक नहीं करता है तो ये एक्सटेंशन में जा सकता है। ठीक। ठीक है। यहाँ से यहाँ पे हम लगाएंगे तो 127 ये आ रहा है। हम लोगों को मालूम चलेगा ये 127 टच नहीं किया है, 111 को किया है इसने। तो ये यहाँ से करेक्शन स्टार्ट होनी थी डिग्री की। अच्छा, 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है। फोर्थ का लो तो कटा नहीं, तो अभी ये एक्सटेंशन में जा रहा है। ये फिफ्थ हुआ, ये सिक्स हुआ, ये 7 होगा। ये एट्थ हुआ, ये 9 हुआ। अब एट्थ का लो कट गया। अब एट्थ का लो कटा है, तो अब ये जाके 5 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो सबॉर्डिनेट का यहाँ पे 5 कंप्लीट हुआ है। हम्म। सबॉर्डिनेट का 5 कंप्लीट हो गया, इट मीन्स कि ये यहाँ पे डिग्री थर्ड कंप्लीट हो गई। अब जब डिग्री थर्ड कंप्लीट हुई है और इसने अपने मिनिमम क्राइटेरिया को ही फुलफिल किया है जो 61.8 है, ठीक है, हम्म। तो अब ये भी है टर्मिनल में। यहाँ से यहाँ हम लगाएंगे, तो अब ये वेव फोर्थ के लिए 50%, 38 मतलब 23 मिनिमम है, लेकिन ये आएगा नहीं। वो हमको रूल ऑफ सिमिलरिटी, ये वाला जो डिग्री का फॉल है यही हमको निकाल के देगा ये कहाँ तक आ सकता है। ये इसका फॉल आया है 13%, 13.18। तो 13.18 को अगर -5 करोगी, 13 को -5 करोगी तो कितना होगा रश्मित? 7, 8, है ना? 8.13। ये यहाँ पे 16 आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। मिनिमम ये है कि मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए। हाँ, ये का होगा। नहीं नहीं, आगे किसका है? हाँ, डेट कंप्लीट होगी। इसका डेट कंप्लीट हो गया। हम्म। ये अभी यहीं तक है बस क्या? हाँ, अभी मार्केट ये यहीं तक है। ओह अच्छा अच्छा। हमने करंट मार्केट का पूरा कर डाला। हम्म। मतलब आपके हिसाब से अभी मार्केट ऊपर जाएगी, राइट? नहीं नहीं, अभी ऊपर कहाँ जाएगी। ये यहाँ से यहाँ का फॉल हम एग्जैक्ट अगर लगाएं तो 13.55 का फॉल आया है। तो हम्म। 13.55 का आया है, और -8 करेंगे 13 में से, सॉरी 5 करेंगे, तो 8 आएगा। 8.55। हम्म। ठीक है। नीचे तक तो आएगी मतलब क्या करेंगे? 8 पॉइंट, ये यहाँ पे, ये तो मिनिमम है इसका, क्योंकि अभी तक आया नहीं है।
ये मिनिमम होगा और इंटरमीडिएट इसका होगा, इसी को कॉपी कर दे रहे हैं। अरे यार, ये यहाँ पे ला के रखेंगे। ये इसका इंटरमीडिएट का फॉल होगा। और और मैक्सिमम मैक्सिमम कितना? 13 + 5, 18। 18। ये 18 आ रहा है हम्म। और 18.55। बस 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 बस, यहाँ था। चलो, 40 और 50 के बीच में रखा है यहाँ। ये मैक्सिमम। तो मतलब अभी नीचे गिरनी है मार्केट यहाँ से? हाँ, यहाँ से नीचे गिरनी है। और ये डिग्री 4 का फॉल आ रहा है। तो डिग्री 4 का फॉल आ रहा है, तो डिग्री 4 का भी क्राइटेरिया यहाँ भी मेंटेन हो रहा है। ज्यादा चांसेस क्या है? ज्यादा ये है कि 38 तक ही आए और 38 से चला जाए। हम्म। ये इससे नीचे नहीं आए। विग, हाँ, ये हो सकता है कि विग मार दे इतनी दूर का 50% का, वरना ये मैक्सिमम तो नहीं लेगा। और अब दूसरा, ये कि डिग्री है ये। ठीक है, इसका हम एक चीज और तुमको ये दिखा रहे हैं। ये हाई था और ये अभी तक का लो लगा है। अच्छा, मिनिमम हम लोगों ने कर दिया, तो इसको भी हटा ही देना। इसको भी हटा ही देना। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई। यही वाला हम तुमको परसों नरसों बता रहे थे। इस हाई पे हमने लगा दिया और इस लो पे हमने ये लगा दिया, हम्म। यहाँ पे। अभी देखो प्राइस जो है ना इसकी, चलो ठीक है, ये 100% आया है अभी। हम्म। अगर ये जो 111% है ना, इसको अगर ये टच कर हम्म। लिया होता, जो मैं हम 3 4 दिन पहले बता रहे थे, तो तुम वहां पे क्या करती? तुम केवल आंख बंद करती और आंख बंद हम्म। करके डाउन के लिए उठा देती। ठीक है, डाउन के लिए कहाँ तक के लिए उठाती? मिनिमम तुम अपना टारगेट ये उठाती कि ये यहाँ पे आया ये, और ये यहाँ पे, चलो 161, 111 को हम मार्क कर रहे हैं। तो मिनिमम जो है क्राइटेरिया 61.8, यहाँ से फॉल आता, तो अपना मिनिमम टारगेट तुम ये पकड़ती, अच्छा। जो एकदम डॉट आया है एग्जैक्ट वहीं पे मिनिमम। पहला टारगेट तुम्हारा ये होता, उसके बाद में तुम चेक करती है इसमें टाइम, जो कि हालांकि जो जो हम तुमको बता रहे हैं उसका नाम है फ्लैट करेक्शन। फ्लैट करेक्शन में प्राइस 111 से ही जाता है। ठीक है, लेकिन उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया क्राइटेरिया होता है वो 61.8 का होता है। मिनिमम 61 को भी टच करके वो जा सकता है। और ये भी जो आया ना 100% यहाँ से गया, ये भी फ्लैट करेक्शन ही है। लेकिन श्योरिटी हम ज्यादा, मतलब ज्यादा श्योर हो जाते हैं आंख बंद करने वाला सा सीन, जब ये 111 को कर लेता है। हम्म। अच्छा। जब ये कर लेता है, ये है तो फ्लैट और यही टारगेट दे रहा है ये, कि यहाँ पे हम्म। आया और चलो ठीक है, अभी वहां पे नहीं गया है, हम बी इसको मान रहे हैं, यहाँ पे ला दे रहे हैं इसके हाई पे। तो यहाँ पे आके ये टच कर जाएगा मिनिमम। तो जब तक ये मिनिमम अपने क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा, तब तक ये कुछ नहीं करेगा, मतलब अभी थोड़ा सा और नीचे आएगा, ये 61.8 को टच करेगा अभी। तभी उसके बाद में ये फिर ऊपर जाने का कोई प्रोग्राम बना सकता है यहाँ से। ठीक है। तो ये है। और दूसरा ये, अगर टाइम को भी चेक करना है, तो टाइम तुमको करेक्शन का टाइम, इसको तुम ए मान रही हो, इसका कितना है 45, हम्म। इसको तुम बी मान रही हो, ये वाला हाई, ये आया है 16 बार। तो 45 डिवाइड बाई 4 कितना होता है रश्मि? क्या? 45 डिवाइड बाई 4,
ये मेरे बिल्कुल कट बाईस गया दूनी पूरा। 44 और 11, 11 कैंडल। हम्म। ठीक है, अप्रोक्स 11। तो ये 16 कैंडल में आके अपना बी लगा दिया है। हम्म। और इसकी 11 वाली कैंडल को हम मार्क कर देंगे। ये यहाँ पे आई 11 कैंडल, 12, ये 13। ठीक है, ये 11th कैंडल आ रही है, ये ग्रीन वाली। इस कैंडल के हाई को हम मार्क कर देंगे। और डिवाइड बाई 4 करने पे आएगी 22 कैंडल। तो 25, ये 22, ये ब्लैक वाली कैंडल, इसको भी हम मार्क कर देंगे। ठीक है, प्राइस को नीचे जाना है। ये 22 वाली कैंडल ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, और ये जो नीचे वाली है ये सपोर्ट का काम करेगी। क्योंकि तुम देख रही हो यहाँ पे कि मार्केट उसी की रेंज में फंसा हुआ है, इन्हीं दोनों। और इसका जो टोटल अगर टाइम मेजर करेंगे तो ए ने टाइम लिया है 45। 45 अभी देख रहे हैं कि अभी तक कितना टाइम ले लिया इसने, 55 ले लिया है। और 45 वाली कैंडल को भी हम मार्क करते हैं, ये 45, इस वाली कैंडल को भी मार्क करते हैं। अब इसने टाइम, सी ने ज्यादा टाइम ले लिया है, इसने लिया है 56, और उसने 45। तो अभी जो चांसेस बनेगा वो यही बनेगा कि मिनिमम अपने क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले, 61.8 जो नीचे आ रहा है, और उसके बाद में ये ऊपर का मूव दे दे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्राइस अभी और जाएगा, और सीधा फिर क्या होगा, ए इंटू 5 हो जाएगा। ए का टाइम है 45, इंटू 5 कर दो इसको। तो ये लगभग 200 250 कैंडल के आसपास आएगा। तो आराम से ये अपना करेक्शन में चलता रहेगा तब तक। और यहाँ तक का जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, ये यहाँ तक का टारगेट दे देगा। क्योंकि इसके अंदर जो ओवरलैपिंग ली जाती है ना, कैंडल्स की ओवरलैपिंग होती है साथ में, टाइम देखते हैं तो जैसे ये इसने 56 बार लिया, तो इसके अंदर 8 कैंडल की ओवरलैपिंग हम ले सकते हैं। ये जैसे इसका जो टाइम है बी का, तो बी का टाइम है, और इससे हम 11 कैंडल आ रही है, तो 11 कैंडल से 8 कैंडल और ओवरलैपिंग का टाइम हम ले सकते हैं इसमें। तो 11 और 8 19, अगर 19 कैंडल तक ये बनाता तो भी हम इसको 22 कंसिडर करते हैं, मतलब बी कंसिडर करते हैं इसको। अच्छा। तो ये है इसमें। देखो मार्केट जो है ना, अभी मतलब एक, दो, तीन, तीन करेक्शन अभी पेंडिंग है, डबल और ट्रिपल और ट्रायंगल। ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो मजा हम्म। आएगा। क्योंकि अभी तक जो जितना नॉलेज इंप्लीमेंट किया ना, जैसे हम तुमको दिखा रहे हैं, ये ट्रेंड वाला तुमने देखा था जब तुम थी उस पे, तुम्हारा नेटवर्क वगैरह आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आवाज कट रही थी साउंड बहुत आपकी। ये एग्जैक्ट उसी को फॉलो कर रहा है, टाइम को। हम्म। ठीक है, हम लोग जो ये लाइन लगाई है इसके आगे ये यहाँ पे, यहाँ तक की स्टडी है हमारे पास में। हम लोगों को पकड़ना होता अच्छा। तो यहाँ तक हम लोग पकड़ लेते। इसके आगे जो ये फॉल आया है, इसकी स्टडी हम लोगों की अभी पेंडिंग है, अच्छा। लेक्चर्स बाकी हैं। हम्म। ये बाकी, ये वाला मैंने बताया था तुमको कि जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हम लोग अब ऊपर के लिए सोचेंगे, नहीं। ये ऊपर आएगा, पुल बैक जरूर देगा, और यहाँ से हो सकता है कि तुमको ट्रैप भी करे, इस हिसाब से मूवमेंट देगा। लेकिन ओवरऑल ये आएगा नीचे। अच्छा। अभी आगे चल के तुम्हारा ये मतलब कंप्लीट होगा ये सारी चीजें, कि जब इसको ब्रेक कर दिया तो क्या ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा? हम्म। चांसेस क्या होंगे? यहाँ पे ये जो ब्रेक किया है, क्या ये क्यों किया है ब्रेक? ये यहाँ पे मतलब 2 बार ब्रेक कर दिया, तो क्या इसका मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। हाँ, मतलब तो कुछ भी नहीं ब्रेक है। कर दिया, उसकी मर्जी, गिर गया। मर्जी है, ब्रेक कर सकता है। तो वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहे हैं।
फालतू की लंबी हो जाएगी।